अपने स्ट्रेस का एग्जैक्ट लेवल जानना चाहते हैं कि कितने स्ट्रेस में हैं? स्ट्रेस में तो हम सभी लोग हैं, परंतु कितने किलो स्ट्रेस है वो देखने के लिए ये देखिए। ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनका आपको सोच समझ कर आंसर करना है, और जो भी पॉइंट आप आंसर कर रहे हैं उसको ऐड ऑन करते जाइए और लास्ट में देखिए कि कितना उसका रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि आप गुस्सा कितना करते हैं, इरिटेट कितना रहते हैं। कभी नहीं रहते, नेवर। समटाइम्स कि चलो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैनी टाइम्स मतलब हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज। तो इस तरह से जज करके नंबर दीजिए कि आपको कितना गुस्सा आता है। दूसरा पॉइंट है स्लीप डिस्टर्बेंस, कि आपकी नींद कैसी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से नींद आती है, तो टेंशन फ्री है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आधे घंटे के बाद नींद आती है, 1 घंटे के बाद नींद आती है, बहुत देर तक नींद नहीं आती है, या बहुत देर के बाद नींद आती है और बार बार उठना पड़ जाता है। मूड ऑन वेकिंग अप, कि आप जब सो के उठते हैं तो आपका मूड कैसा रहता है। एनर्जेटिक हैं, खूब बढ़िया उठते हैं बिल्कुल चुस्ती फुर्ती के साथ, या फिर डाउन फील करते हैं, या वरीड फील करते हैं कि पता नहीं कैसा दिन जाएगा, कैसे काम निपटाएंगे, या डिप्रेस्ड फील करते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे ये कार्य कर पाऊंगा, या हेडेक है, सुबह उठते हैं तो सिर में दर्द है। मूड वाइल वर्किंग, जब आप कार्य कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो उस समय आपका मन कैसा रहता है। हैप्पी एंड पॉजिटिव, कि आप बहुत खुश होकर मज़े से एंजॉय कर रहे हैं अपने कार्य को, या आप लो फील कर रहे हैं, या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रहा है, या मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, या वरीड हैं, आपको चिंता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए चीज़, या डिप्रेस हैं, आप बड़े दुखी होकर के बड़े मन से हल्के मन से कार्य कर रहे हैं। बर्डन ऑफ वर्क और वर्सेस टाइम, के आपको कितना आपके ऊपर बोझ है काम का, और टाइम के जो निर्धारित अवधि है उसमें आप कितना कार्य कर रहे हैं। नील, के कोई काम नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, जितना काम है उससे ज़्यादा समय है हमारे पास। मिनिमल, के थोड़ा सा है तो सही लोड, कि जो जितना टाइम है हमारे पास उससे प्रति कितना कार्य हम कर रहे हैं। समटाइम्स बर्डन, के कभी कभी कुछ घंटे दिन में ऐसे हो जाते हैं कि वैसे तो ठीक चलता रहता है, पर 2-3 घंटे दिन में ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। या अंडर प्रेशर हैं आप, कि भाई काम तो मैं कर पा रहा हूँ, पूरा कर देता हूँ, पर थोड़ा प्रेशर में रह के करता हूँ। ओवर बर्डन है, कि इतना ज़्यादा काम है कि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। सेल्फ एस्टीम, कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे सब लोग पसंद करते हैं, कि आप अपने बारे में उल्टा सोचते हैं। तो ज़ीरो है पॉजिटिव, नंबर 1 है फेयर, कि ठीक ठीक है जी, ठीक हूँ। पुअर है कि नहीं, आप अपने बारे में थोड़ा गलत सोचते हैं। या बैड, कि आप सोचते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। या नेगेटिव, कि आपके मन में बिल्कुल उल्टे ख्याल आते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही खराब हूँ, मेरे बारे में सब बुरा सोचते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इसको जज करें। पेन, अब कोई बीमारी है, कोई दर्द है तो अलग चीज़ है, अदरवाइज जो बिना बीमारी वाले दर्द हैं, जैसे सिर में दर्द है, नेक में दर्द है, या बॉडी में कहीं पेट में दर्द है, तो ज़ीरो है नेवर, ट्वाइस ए मंथ, के महीने में 1-2 बार हो जाता है। 1 से वीक, के हर हफ्ते हो जाता है, या उससे ज़्यादा होता है, या रोज़ ही रहता है, डेली। फ्यूचर के बारे में आप अपने क्या सोचते हैं। सेल्फ, अपने बारे में, आप अपने फ्यूचर के, या अगर आपका फ्यूचर कंप्लीट हो गया है तो अपने बच्चों की चिंता आपको फ्यूचर की। तो ज़ीरो है कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, और इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब है कि आपको कोई चिंता नहीं, रिटायर हो चुके हैं, या आपने अपने मन में सोच लिया है कि चलो दुकान तो चल ही रही है, खर्चा पानी निकल रहा है, दाल रोटी निकल रही है, फ्यूचर की आप नहीं सोचते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री हैं। या फिर डाउटफुल है, कि फ्यूचर चल रहा है, काम है, पर कहीं ना कहीं आपके मन में शंका है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। चैलेंजिंग है, कि ठीक है, अच्छा है, परंतु आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चैलेंज लेते रहने पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है जिससे आपका फ्यूचर आगे चलता रहे। वरीड हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके चिंता में हैं। या नेगेटिव हैं, आपको लग रहा है यार ये तो जैसे ऑनलाइन वाले बड़े परेशान हैं कि भाई ऑनलाइन की वजह से आगे आगे दुकान में क्या हाल होना है। रिक्रिएशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुश करती है, आपकी कोई हॉबी है, या म्यूजिक सुनना, या एक्सरसाइज करना, या घूमना फिरना, कोई भी फन करना, तो ऑल द टाइम, के हर समय ही आप आनंद में रहते हैं। या डेली फ्यू आवर्स, के रोज आपने कुछ घंटे निर्धारित कर रखे हैं कि भाई इन रोज मैं इस 1-2 घंटे के लिए ऐसे एंजॉय करूंगा। या वीकली, के हफ्ते में एक बार आप इस तरह से कहीं घूमने जाते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। या रेयरली, के महीने में 1-आध बार ही करते हैं, या नेवर, कभी भी हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो काम भी लगे रहते हैं। ड्रग डिपेंडेंसी, इसको समझे। ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि जो ड्रग्स वो वाली होती हैं, ड्रग्स का मतलब अल्कोहल, सिगरेट, और इवन चाय, या कुछ दवाइयाँ, जैसे नींद की दवाई, बीपी की दवाई, लोग कुछ लोग कभी कभी लेते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब है कि जो रेगुलर डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है वो तो कोई बात नहीं है,
और कभी कभी आप कहीं पार्टी में चले गए, ले ली, तो वो अलग चीज़ है। डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपका इच्छा हो रही है कि नहीं भैया मुझे तो लेनी पड़ रही है ये चीज़, तो वो कब होता है। ज़ीरो मतलब नील, के कभी आपका ऐसा कोई मन नहीं करता, आप अपनी इच्छा से कभी इंजॉय कर लेते हैं तो अलग बात है। रेयरली कि कभी कभी मन हो जाता है कि कोई बात हो गई काम में, कोई बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, तो आपका मन करता है कि चलो थोड़े से एक दो पैग लगा लें। या वीकली के हर हफ्ते आपने रूटीन बना रखा है कि भाई इस दोस्तों के साथ बैठना है या इस तरह से अपना वो करना है। या डेली के रोज शाम को आपका हो रहा है कि भाई रोज हमें तो करना ही है। या ऑल द टाइम के सारा टाइम ही आपकी इच्छा होती रहती है कि थोड़ी थोड़ी देर में कि ये ड्रग्स जो भी आप लेते हैं वो लेनी है। तो उस चीज़ों को करके अब ये सारे जो नंबर्स आपके आए हैं उनको ऐड करके देख लीजिए। 0 to 5 तक तो कोई स्ट्रेस नहीं है, सब ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 5 to 10 माइल्ड स्ट्रेस, 10 to 20 थोड़ा सा और चिंता का विषय है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, मॉडरेट स्ट्रेस है। 20 to 30 का मतलब है कि आप सीवियर स्ट्रेस में हैं और आपको कुछ बहुत अच्छे इसके स्टेप्स लेने चाहिए। और 30 to 40 तो भगवान ही मालिक है। इनको सभी ग्रुप्स में शेयर करें और जज करें अपने आप को, और हर महीने जज करें कि आपका स्ट्रेस लेवल आपने कितना कम किया।